कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अभी इस वक्त क्योंकि दिल की बात है, हम कर रहे रीडिंग, हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम चुनते हैं कुछ कार्ड्स और फिर देखते हैं कि हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ओके, हम चुन रहे हैं कुछ कार्ड और फिर हम उसको क्लैरिफाई भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम क्लैरिफायर्स। ठीक है, चलो एक और कार्ड हम लेते हैं, दैट्स इट, और क्लैरिफायर लेते हैं इस टैरो से। ठीक है, 3 बार करते हैं शफल और हम चुनते हैं क्लैरिफायर्स। 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ठीक है, लेट्स सी कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, देखो जो शुरुआत हो चुकी है वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स से, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, देखो इस पर्सन के लिए ना जज्बाती होना बहुत ही आम बात है। ठीक है, हालांकि ये कई बार दिखाते हैं कि देखो मैं तो शांत हूँ, या फिर मैंने ये चीज़ दिल पे नहीं ली है। तो दिखाना एक होता है और दिल में महसूस करना एक होता है। ठीक है, ये आपको बताना चाहते हैं कि कई बार ये ऐसा दर्शाते हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इन रियल में इनको फ़र्क पड़ता है। एंड उस चीज़ से ये पर्सन कई बार परेशान भी होता है और वो चाहते हैं कि आप इस बात के ऊपर गौर फरमाएं। ठीक है, देखो ये पर्सन चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके अगर आप इनसे बात करते हो और इनका हाल चाल पूछते हो, या फिर किसी बात को लेकर नाराज़गी है तो वो दूर करने की कोशिश करते हो, तो इस पर्सन को बहुत खुशी होगी। ठीक है, देखो आप दोनों मे भी एक दूसरे को कहते होंगे कि भाई गलती तुम्हारी है या फिर गलती मेरी है, लेकिन अल्टीमेटली गलती किसकी है इससे भी ज़्यादा है कि भाई किसी ने तो फाइनली बात की और बात का बतंगड़ बनने से उसको रोक दिया। ठीक है, ये बात इस पर्सन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमें कार्ड मिला है नाइट ऑफ चैलेंजेस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो ये पर्सन मानता है कि ये पर्सन मूडी है एंड कई बार ये पर्सन अपने मूड के हिसाब से बात करता है। ठीक है, और शायद आपने इसको देखा होगा कि भी अपने दोस्तों के साथ अलग तरीके से बात करते हैं, आपके साथ अलग तरीके से बात करते हैं। तो कभी कभी भी आपको लगता है, थोड़ी सी जेलसी आती है कि भाई अगर ये आपसे भी उस प्रकार से बात करे या फिर आपको हिंट दे चले कि आज उनका मूड ऐसा है, आज उनका मूड वैसा है। देखो इस पर्सन को मे बी आपकी फिरकी लेना अच्छा लगता है। ठीक है, मतलब कभी कभी थोड़ा सा नॉटीपन दिखाना एंड कहना कि भाई चलो आज आपको थोड़ा सा तंग किया जाए। ठीक है, सो ये बस इसलिए करते हैं बिकॉज इनके हिसाब से इससे आप दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है वो और मजबूत हो जाती है। ठीक है, और इनके पास ऐसी काफ़ी सारी मेमोरीज रहती हैं जिसको वो जब चाहे वो चेरिश कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए अगर आपको लगता है कि ये पर्सन ऐसा क्यों करते हैं, तो हाँ इनको ऐसा करने में मज़ा आता है और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि भाई आप भी इस बात को पसंद कर लेंगे। ठीक है, 6 ऑफ चैलेंजेस अगेन, देखो यहाँ पे इस पर्सन को लगता है कि भाई अगर हमें एक दूसरे का साथ निभाना है तो एक चीज़ समझने की भी हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा। ठीक है, देखो ये अकेली अगर सैड है तो अपने आप तो इनके चेहरे पे स्माइल नहीं आने वाली। ठीक है, हाँ ये अलग बात है कि भाई किसी ने किताब पढ़ ली या फिर किसी ने कोई गाना सुन लिया, बट जब हमें किसी का साथ मिलता है ना तो हम उस चीज़ से बहुत जल्दी बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि देर हो जाए या फिर डार्कनेस पहले ये डार्कनेस फैले, इससे बेटर ये कहना चाहते हैं कि भाई जब भी आपको मौका मिलता है आप मेरी तरफ बढ़ो और मुझसे बात करो। ठीक है, ये पर्सन भी कई बार बातें करते हैं। हाँ अभी क्या होता है कि मान लो अगर कभी कभी उन्होंने कोई गलत बात छेड़ दी, ठीक है, और आपको गुस्सा आ गया, तो आप उस बात को बाद में, ठीक है, बाद में इनको बता सकते हैं कि भाई आपने कुछ ऐसा किया जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो ये आपको किसी भी बात के लिए मना नहीं कर रहे हैं, बट हाँ यूँ कह रहे हैं कि भाई किसी बात को अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप डेफिनेटली उसके बारे में इनसे बात कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे है दी एम्प्रेस। ओके, ये आपको एक बात बताना चाहते हैं कि देखो आपको जब भी ये पर्सन देखते हैं या फिर आपके साथ होते हैं तो इनको एक बहुत ही अलग सी फीलिंग आती है। ओके, एंड कई बार इनके अंदर जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं वो बाहर आते हैं। तो देखो अगर इनको लगता है कि भाई
इनको शांत होना चाहिए, फिर एकदम से रोमांटिक होना चाहिए, या फिर किसी बात को लेके अगर एकदम से वो परेशान होते हैं तो मे बी आप दोनों का जो ऑरा है उसके बीच क्लैशेस होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी जब दोनों का ऑरा शांत होता है तो ये पर्सन आपको शांत दिखता है, कोई कभी ये एकदम से बेचैन दिखते हैं, तो ये उनके अंदर के इंस्टिंक्ट्स है। मतलब मान लो कि अगर आप बेचैन हो या फिर आप इनसे कोई बात छुपा रहे हो तो आपके ऑरा से इनके ऑरा तक ये बात पहुंच जाती है, या फिर सिंपल भाषा में कहूँ तो भाई इनका मन आपके मन को पढ़ लेता है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन जल्द से जल्द ये समझ लेता है कि हाँ कोई तो बात है जो आपको परेशान कर रही है, लेकिन आप इनके साथ वो बात साझा करना नहीं चाहते, ठीक है। देखो ये ऐसा नहीं कहते कि आप इनके साथ हर वो चीज़ शेयर करो, बट हाँ जितना बन पड़े अगर आप उनके साथ वो चीज़ शेयर करते हो जो कि आपके हिसाब से काफ़ी नॉर्मल है तो इनको बहुत खुशी होगी, ठीक है। यहाँ पे है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स यानी कि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, ठीक है। इस पर्सन की पारखी नज़र है आप कह सकते हो, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको बताना चाहता है कि ये पर्सन बहुत सोचता है, ठीक है। मतलब आपको लग सकता है कि ये पर्सन की जो नज़र है वो शायद मतलब इनके फ्यूचर की नज़र नहीं है, उनकी कोई फ्यूचर की इंसाइट नहीं है, तो ऐसा नहीं, ये पर्सन सोचता बहुत है, और जब इनको मौका मिलता है तो डेफिनेटली उसके बारे में कहीं ना कहीं लिखते हैं या फिर कहीं ना कहीं और ज़्यादा सोचने पे खुद को मजबूर करते हैं। तो इनकी इंसाइट काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपको कोई प्लानिंग करनी हो या फिर आपको कुछ सोचना हो तो आप डेफिनेटली इनका सपोर्ट ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन ऐसे कुछ फालतू सोचते तो ऐसा नहीं, इनकी दूर की नज़र काफ़ी पार की है। मतलब ये पर्सन फ्यूचर के बारे में भी बहुत अच्छे से सोच सकते हैं या फिर प्लानिंग कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मिला है दी एम्परर, ठीक है। पहले एम्प्रेस मिला था, अब यहाँ पे मिला है एम्परर यानी कि एरीज मेष राशि। देखो ये पर्सन आपको कहते हैं कि भाई कभी कभी हमें हमारे मन की बात करनी होती है, या फिर कभी कभी हमें गुस्सा दिखाना होता है, या फिर कभी कभी हमें जज्बाती होना पड़ता है, ठीक है। अगर ये पर्सन जज्बाती होता है कभी कभी तो उसमें बुरा क्या है। तो इनके हिसाब से ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है। मान लो अगर आपको इस बात से परेशानी हो रही है या फिर आप इस बात से चिढ़ रहे हैं कि ये पर्सन हर बार ऐसा करता है, तो हाँ आपको इनसे उस बारे में बोलना होगा, ठीक है। ये आपको एक क्लियरली इंडिकेशन देते हैं कि देखो ये उनका स्वभाव है, या फिर बचपन से ये ऐसे हैं कि हर एक से वो ऐसे ही बात करते हैं और इनको वो ऑलमोस्ट मिलता है जो उनको चाहिए, ठीक है। या फिर कभी कभी थोड़ा सा नखरा दिखाना पड़ता है बट फाइनली उनको वो मिल ही जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो हक जमाने लगते हैं, ठीक है। तो कभी कभी इनको लगता है भाई आप भी ये चीज़ क्यों नहीं फॉलो करते, आप इनके ऊपर उतना हक क्यों नहीं जमाते। मान लो अगर आप इनको अगर लग रहा है कि भाई आप बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे रहे हो, या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे रहे हो, या फिर आप बस करके चलो कोई बात नहीं बाद में हम कर लेंगे या फिर हम बाद में सोचेंगे, तो कभी कभी ये पर्सन नाराज़ भी हो जाता है, ठीक है। देखो इनका एक सिंपल कहना है जो कि हिट है ये स्कॉर्पियो, कि भाई आपको जब भी मौका मिलता है किसी बात को इनके सामने रखने का तो बेझिझक आप इनके सामने वो बात रख दीजिए, ठीक है। अगर आपको कभी भी ज़िंदगी में लगता है कि बदलाव की श्रृंखला आ गई है, या फिर कि भाई किसी बात को लेके आप परेशान हो और उस बात को आप इनके सामने प्रस्तुत करना चाहते हो, तो ये पर्सन आपको कहना चाहता है कि हाँ आप बिल्कुल वैसे कर सकते हो, इनको कोई प्रॉब्लम या परेशानी नहीं है, ठीक है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब ये आपसे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आज आप कुछ बोलेंगे, ठीक है, या फिर आज आप डायरेक्टली कोई बात कहेंगे। देखो अगर आपको लगता है कि आपके अपने फ्यूचर के लिए या फिर आपके अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए अगर आप इनसे किसी चीज़ की परमिशन मांगते हो या फिर आप इनके सामने कोई गुजारिश रखते हो तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो जब भी आपको लगता है कि कोई बात इनके सामने रखनी है आप बिल्कुल रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साच मेष सिंह राशि, ठीक है। देखो ये पर्सन मानते हैं कि हर व्यक्ति की जो मंजिल है वो अलग अलग होती है, ठीक है। मतलब प्यार में आप दोनों की मंजिल चाहे सेम हो, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल मंजिल देखें कि भाई आपको कहाँ पे पहुँचना है, क्या करना है, आपकी क्या इच्छाएं हैं, तो इस बारे में ये पर्सन कह रहे हैं देखो अगर हम मिलजुल के काम करते हैं तो थोड़ा बहुत मैं अपने मन के कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत आप अपने मन की कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे दोनों के मन की बातें हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो हमें कार्ड मिला है जो कि है एस ऑफ चैलेंजेस एंड कैंसर कॉपी पाइसेस कर्कवृश्चिक मीन राशि, ठीक है। तो ये आपको एक बात कहते हैं कि भाई आप अपने मन की बातें किया करो, ठीक है, और उसमें आप इनको भी इन्वॉल्व किया करो। अगर आप कई बार इनको
अंधेरे में रखते हैं या फिर इनके साथ बातें क्लैरिफाई नहीं करते या फिर इनको बताते नहीं कि भाई मैंने आज ऐसा प्लान किया है या फिर मेरे दोस्तों के साथ ऐसा प्लान है, तो कई बार इनको बुरा लगता है कि भाई क्या आप हमेशा इनके साथ मतलब ऐसी बात करते, क्या इनसे आप बातें छुपाना चाहते हो, ठीक है। तो ना चाहते हुए भी कई बार ऐसी बातें इनके दिल में आ जाती है, ठीक है। ये बस आपके साथ कुछ अच्छा पल बिताना चाहते हैं। 6 ऑफ वांड्स एरीज लियो साज कि भाई आप और ये मिले एंड बहुत ही अच्छा समय आप बिताएं, ठीक है। चाहे वो समय सुबह का हो, दोपहर का हो, शाम को हो या फिर रात का हो, ठीक है। आप चाहे फ़ोन पे हो या फिर पर्सनली मिल रहे हो, देखो इस पर्सन को तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है जब आप दोनों साथ में होते हो, ठीक है। आपकी जब बातें होती है, आप खुल के बात करते हो, तो कहीं ना कहीं जो सारा स्ट्रेस है, जो गुस्सा है, वो इनका अपने आप चला जाता है, ठीक है। देखो एक बात है जिससे ये पर्सन बिल्कुल भी डिनाई नहीं करते, जो है कि लवर्स, यानी कि भाई जेमिनी मिथुन राशि, कि भाई कहीं ना कहीं आप दोनों की जो दिल की बातें हैं उनका कनेक्शन बन जाता है, दिल का संगम हो जाता है, ठीक है। और ही बात तो आपको बताना चाहते हैं कि भाई अगर आपके दिल में ऐसी कोई बात है जो आप इनके साथ शेयर करना चाहते हो, तो बिल्कुल भी समय मत गवाओ, डायरेक्टली आप इनके साथ वो बातें शेयर कर सकते हो। साथ में यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्विटस, देखो अगर आप लवर्स है तो छोटी मोटी खिटपिट तो होती रहेगी, ठीक है। तो अगर कभी कोई खिटपिट हो गई तो गलती आपकी है, गलती इनकी है, ऐसा नहीं। कपल है तो दोनों की गलती होती रहेगी, तो सिर्फ आपकी ही गलती होगी ऐसा नहीं, या फिर इनकी गलती होगी। तो आपको गलतियों को नहीं देखना है, बल्कि भाई रिश्ता आप कैसे अच्छी तरीके से निभाते हो उसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे एक क्वीन ऑफ वांड्स, एरीज लियो साज। देखो एक चीज़ तो है कि ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, और इसलिए पर्सन चाहते हैं कि चाहे जो हो जाए ये आपका साथ निभाना चाहते हैं, ठीक है। और ये उनके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या क्लैरिफिकेशंस मिले हैं। देखो पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो यहाँ पे क्या है ना कि मन मर्जी किसकी चलेगी, तो आई थिंक इसी के ऊपर सवाल है। और ये पर्सन कई बार फेवर करता है कि भाई इसकी मन मर्जी चले, ओके। और ये डायरेक्टली आपको बोलती भी है कि भाई मैं बार बार जो भी कहूँगा या फिर जो भी कहूँगी आप उस बात को मानना करो। तो हाँ, ये बात यहाँ पे आती है। सेकंड हमें कार्ड मिला किंग ऑफ वांड्स, एरीज लियो साज। ये पर्सन पैशनेट भी है, ठीक है, मतलब आपके सामने ये एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और आपसे गुजारिश भी करते हैं कि हाँ हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो आपको ये पर्सन ज़्यादा पैशनेट दिख सकता है, ज़्यादा रोमांटिक आपको ये पर्सन महसूस हो सकता है, और फिर ये पर्सन आपसे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द मैजिशियन। देखो इनका कहना है कि भाई हम दोनों मिलके हमारा हल ढूंढ सकते हैं, तो हमारे बीच किसी और की एंट्री हो ये इस पर्सन को बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो मान लो अगर आप किसी तीसरे पर्सन को आप दोनों के बीच में ला रहे हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो कि भाई आप दोनों के बीच मेडलिंग करे, तो ये बात इस पर्सन को बिल्कुल भी हजम नहीं होगी, ठीक है। ये बस सिंपल कह रहे कि भाई हमारे बीच बस हम ही जो है वो अंडरस्टैंडिंग ला सकते हैं, कोई तीसरा चौथा व्यक्ति हमारे बीच नहीं आ सकता, ठीक है। देखो पहला कार्ड है टाइम आउट, मध्यांतर। ये पर्सन क्लियरली कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि किसी भी पल आपको रुकने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा समय अपने लिए निकालने की ज़रूरत है, तो आप मुझे डायरेक्टली बोल सकते हो, ठीक है। ये बस जो चाहते हैं आपसे कि भाई आपकी और इनकी ज़िंदगी काफ़ी बढ़िया हो जाए, आपका रिश्ता बढ़िया हो जाए, ठीक है। हालांकि आप में से किसी को लग सकता है कि शायद कहीं पे कुछ गड़बड़ हो चुका है या हो सकता है, और ऐसे में आपके पास शायद कोई विकल्प नहीं है। तो अगर आप दोनों में से किसी को ऐसा महसूस हो रहा है तो बेटर होगा कि आप एक दूसरे के सामने ये बातें जल्द से जल्द क्लैरिफाई करें, ताकि इसके ऊपर आप कोई सोल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। सो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।